जब तुम्हारा मन हर तरफ भाग रहा हो तो रुक कर बस एक बात बुद्ध की याद रखना, मन को पकड़ पाना, जैसे खुले आकाश में उड़ते किसी पक्षी को हथेली में थाम लेना। वो आज यहां है, अगले ही पल कहीं और। चिंता इसी भागते मन का दूसरा नाम है। कभी अतीत की गलियों में भटकता है, कभी भविष्य की धुंधली सड़कों पर दौड़ता है। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन बेचैन है तो जीवन की हर चीज, हर रिश्ता, हर दिन बोझ लगने लगता है। और जब मन स्थिर होता है तो वही दुनिया एकदम शांत, सुंदर और सरल लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने मन को रोक सकते हैं? बुद्ध ने कभी मन से लड़ने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, मन को देखो, बस देखो। ऑब्जर्वेशन यही साधना है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो, जब तुम बैठकर सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखते हो, बिना उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश किए, तब मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक रोजमर्रा की साधना। बुद्ध की साधना यही थी। जैसे जैसे ध्यान गहराता है वैसे वैसे चिंता दूर होती जाती है। आज अगर तुम्हारा मन भाग रहा है तो खुद पर गुस्सा मत करो, बस बैठ जाओ चुपचाप और उसे देखो। मन भागेगा, पर जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ दोगे, वो थक कर खुद ही तुम्हारे पास बैठ जाएगा। और तब भीतर से एक आवाज आएगी, अब मैं ठीक हूं। बस यही पल है, यही शांति है। क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया? यही सवाल मन में चलता है जब डर हमें जकड़ लेता है। पर बुद्ध ने इसका जवाब दिया था बहुत सरल शब्दों में। क्या होगा अगर यही सबसे बड़ा डर है जो जीवन की शांति को खा जाता है? मन कल्पनाएं बनाता है और हम उन्हें सच मान लेते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अब भी जो हो रहा है बस उसे पूरी तरह जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पल में नहीं रहते जो हमारे पास है। हम एक ऐसे समय में जीते हैं जो आया ही नहीं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर वह मुझे छोड़ गया? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? यह क्या होगा हमें कभी भी सुकून नहीं लेने देता। हम अभी भी ठीक हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन मन एक नकली संकट की तस्वीर बना चुका होता है। बुद्ध ने एक उपाय बताया था, संपूर्ण जागरूकता, माइंडफुलनेस। जब भी क्या होगा अगर का डर आए तो खुद से बस एक बात पूछो, इस समय, इस क्षण क्या मैं ठीक हूं? 90% बार जवाब होगा, हाँ मैं इस पल में ठीक हूं। तो फिर डर किसका है? डर मन की एक कल्पना है, और कल्पना का कोई वास्तविक आकार नहीं होता। बुद्ध ने ध्यान से हमें यह सिखाया कि हर विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना सीखो। ना उसे सच मानो, ना झूठ, बस देखो। ध्यान मन को सिखाता है कि डर आएगा, लेकिन तुम उसका हिस्सा नहीं हो। अगर आज तुम्हारे मन में यह सवाल घूम रहा है, क्या होगा अगर, तो बुद्ध की तरह बैठो, अपनी सांस को महसूस करो और खुद से कहो, इस पल में सब कुछ ठीक है और यही सच है। हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वह तुम्हारे मन को क्यों दुखी करे? एक इंसान पानी में डूब रहा था। उसने हर दिशा में हाथ पैर मारे, लेकिन जब उसने बहाव को स्वीकार किया, वो सतह पर तैरने लगा। हमारा मन भी ऐसा ही है, जितना विरोध करते हैं उतना ही डूबते हैं। और बुद्ध ने इसी का नाम दिया विकारों का बोझ। हम रोज सोचते हैं, काश वो इंसान बदल जाए, काश मेरी किस्मत अलग होती, काश मैंने वो गलती ना की होती। लेकिन ये सारे काश उन चीजों की याद दिलाते हैं जो हमारे वश में नहीं है। बुद्ध ने कहा था, दुख वहीं जन्म लेता है जहां तुम नियंत्रण चाहते हो, और जीवन नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से चलता है। जिन बातों पर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उन्हें पकड़कर बैठ जाना, यह खुद पर जुल्म है। क्या होगा अगर तुम स्वीकार कर लो कि कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, कि कुछ बातें दोबारा नहीं होंगी, कि कुछ चीजें हमेशा अधूरी ही रहेंगी? तब क्या होगा? मन हल्का होगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा, छोड़ देने में ही सच्चा शांति है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझ है, बुद्धिमानी है। तो अगली बार जब कोई बात तुम्हारे हाथ में ना हो, तो याद रखना बुद्ध का वचन,
जो तुम्हारे बस में नहीं उसे अपने मन में मत बसने दो। सांस लो और खुद से कहो, मैं वही करूंगा जो कर सकता हूं और बाकी को छोड़ दूंगा। हमारे पास सब कुछ है, घर, परिवार, काम, सुविधा, फिर भी मन भीतर से सूना क्यों है? बुद्ध ने इसका जवाब बहुत पहले दे दिया था। कभी सोचा है कि जब कुछ नहीं था हम छोटी छोटी बातों में मुस्कुराते थे, लेकिन अब जब सब कुछ है मन बेचैन क्यों है? क्योंकि हमारे पास चीजें हैं पर संतोष नहीं। और बुद्ध ने कहा था, संतोष सबसे बड़ा धन है। हम खुश रहने के लिए हर बार कुछ और चाहते हैं और ये कुछ और कभी खत्म नहीं होता। नई चीज मिलते ही मन दोबारा दौड़ता है अगली चीज की ओर। बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम बाहर दौड़ते हैं, अंदर रुकते नहीं। सच्चाई ये है कि खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि उसके साथ हमारे संबंध में है। क्या आपने कभी देखा है एक बच्चा मिट्टी से खेलकर भी हंसता है? क्यों? क्योंकि उसका ध्यान क्या है पर है, क्या नहीं है पर नहीं। और हमारा ध्यान हमेशा उस पर है जो अभी तक नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी असंतुष्टि तुम्हारे दुख की जड़ है। तो आज से एक बात याद रखना, जो है उसमें खुशी ढूंढना, वही बुद्ध का रास्ता है। बाहर की दौड़ नहीं, अंदर की शांति। और वो शांति वहीं मिलती है जहां तुम पूरा महसूस करते हो बिना कुछ जोड़े। क्योंकि सच्चा सुख वो है जो बिना कारण के हो। हम डरते रहते हैं भविष्य से, लोगों से, हालात से, लेकिन क्या वाकई डर जरूरी है? बुद्ध ने सिखाया था, डर तो सिर्फ भ्रम है। मन में हमेशा एक हलचल सी चलती रहती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं हार ना जाऊं। ये डर हर दिन हर वक्त हमारे साथ चलता है। पर बुद्ध ने कहा था, भय की जड़ अज्ञानता है। हम जिन बातों को लेकर डरते हैं अक्सर वो सिर्फ कल्पना होती है, एक सोची गई कहानी जो हमने अपने मन में बना ली। बुद्ध ने एक बार एक शिष्य से पूछा, जब जंगल में अंधेरा होता है तो तुम क्यों डरते हो? शिष्य बोला, क्योंकि मुझे लगता है वहां कुछ बुरा हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें डर चीज से नहीं, अपने विचार से लगता है। हम सब ऐसा ही करते हैं, हकीकत से नहीं डरते बल्कि उस कल्पना से डरते हैं जो हमने बनाई होती है। बुद्ध ने सिखाया, डर को देखने का तरीका बदलो, उसे भागकर मत दबाओ, उसे ध्यान से देखो, वो सच में कितना वास्तविक है। और तब डर अपनी पकड़ खो देता है। इसलिए अगली बार जब डर आए तो उससे लड़ो मत, उसे समझो। पूछो अपने आप से, क्या ये डर सच है या मेरा भ्रम? क्या इससे मेरा आज बिगड़ रहा है? बुद्ध का रास्ता यही है, सच को देखो, डर अपने आप गायब हो जाएगा। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वह न भविष्य से डरता है न भूत से। हम जवाब ढूंढते हैं रिश्तों में, भीड़ में, सफलता में, पर बुद्ध ने कहा, जितना बाहर ढूंढोगे उतना ही खो जाओगे, क्योंकि असली जवाब भीतर है। हम सब कभी न कभी कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं। कभी सुकून के लिए शहर बदलते हैं, कभी शांति के लिए लोग बदलते हैं, कभी जवाब के लिए हर किसी से सवाल करते हैं, पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम बाहर देखते हैं और भीतर से अनदेखा करते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम जितना बाहर ढूंढते रहोगे उतना ही भ्रम में उलझते जाओगे। एक समय था जब खुद बुद्ध भी जवाब ढूंढने निकले थे। कभी तपस्या की, कभी जंगल में भटके, पर जब थक कर शांत हुए और खुद को देखने लगे तभी उन्हें बोध मिला, जागृति मिली। क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना भाग क्यों रहा हूं? क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मेरी बेचैनी का कारण मैं खुद हूं? बुद्ध ने कहा, मन को समझो, मन को देखो, मन ही सारे दुखों की जड़ है। तो अगली बार जब मन भागे, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। सवालों को मत भागने दो, उन्हें अंदर जाकर देखो, वहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद दुनिया के लिए शांति बन जाते हो। और यही बुद्ध का मार्ग है, भीतर की यात्रा।